जवानों के साथ जो वो इंटरेक्शन करना चाहती है, वो इसी बहाने फिर से जवान के साथ उठना बैठना चाहती है। उनको अपने जो असर रसूख में लाकर उनको वो कन्विंस करेगी, कोशिश करेगी कि मैंने जो पिछले गुनाह किए थे उनको मुझे माफ़ किया जाए। जवान को क्या कहेगी वो? जवान को उस वक्त क्यों नहीं इंटरेक्शन की जब उसने पैलेट्स लगवाए? उस वक्त क्यों नहीं इंटरेक्शन की जब वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो अभी भी है रोशनी, अल्लाह ताला ने जो रोशनी बख्शी हुई है, वो हमारे पास जो अल्लाह ताला का ये नूर है, वो छोटी छोटी बच्चियाँ आँखों से, पैलेटों से उनकी आँखें चली गई। वो बहुत सारे नौजवान थे। वो एक लड़का था, बहन के साथ निकला, और जब फायरिंग हो गई वो बहन उसके जो मयत समझ लीजिए, फिर भाई के ऊपर बैठ गई भाई को बचाने के लिए, लेकिन उसके भाई को दूसरी गोली लगी और वो फोत हो गया। इसलिए अब क्या रह गया, ये कौन सी बात करेगी? इसने कहा जलसे में, शायद वो बारामूला में जलसा था या हंदवारा में, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, उससे सीधे कहा यहाँ 10 लाख पैलेट मैंने मंगवाए हैं, अगर आप लोग घरों में नहीं बैठोगे, चुपचाप नहीं बैठोगे, तो ये 10 लाख पैलेट हमें खर्च करने हैं नौजवानों पर। आज क्या बोलेंगे ये नौजवान? उसने कौन सी राहत, उसकी वजह से कौन सी राहत हुई है नौजवानों को? कौन से जॉब्स दिलाए उसने? कौन सी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगवाई? यहाँ पे बहुत बड़े जो इदारे हो हैं, बिजनेस के इदारे हैं, कहाँ पे हमारे नौजवान को उसने एडजस्ट किया? किन नौजवानों को उसने एज चीफ मिनिस्टर उनको लोन दिया 20-20 लाख, 40-40 लाख, ताकि उनकी भी ज़िंदगी किसी जगह वो भी कुछ ना कुछ कर लेते और अपना जो रोज़ी रोटी वो कमा सकते थे? नहीं किया। उस वक्त वो हवा में उड़ती थी। जब वहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे, होम मिनिस्टर के साथ जब वो बैठी थी, राजनाथ जी जब वो बैठी थी, उसने सीधे कहा, वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट उनके साथ वो इस तरह से उसने बर्ताव किया, ऐसे उनको मुखातिब होकर महबूबा जी ने कहा है, और गसबो गसबो बच्चे गढ़े चाय दावा। उनका तौर तरीका यही था, उनका तौर तरीका यही था। तो कितने सारे जर्नलिस्ट हैं जो उस वक्त इंसान चाहता था कि एक जर्नलिस्ट के साथ ये बात करे। कैसे? वो क्या भिखारी थे? वो भी नौजवान थे, वो भी अपना जो रोज़ी रोटी था वो कमाने निकले थे। कोई किसी तरह से करता, कोई किसी तरह से करता। अब आप मुझे बता दीजिए, कभी बोला मिठाई लाने के लिए, कभी बोला दूध लाने के लिए, कभी बोला पैलेट लगा लीजिए, कभी वो। अच्छा, ताजुब की बात है, जब यहाँ पर वो हादसा हुआ, जब बाल यहाँ पे कटवाते थे, औरत कोई निकलती थी पीछे से ही उसके बाल, उसको पता भी नहीं चलता था ये किसने काटे। घरों में हमला हुआ, उसने क्या किया फिर उसका? तब तो यही चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, उसने कुछ नहीं किया। हमारे डाउन टाउन में, जहाँ पर नवाटा साइड से जब ये हादसा हुआ, उसके बाद डलगेट साइड से हादसा हुआ, उसने कोई उस वक्त कोई भी बात नहीं कही कि ये कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ से औरतों के साथ ये सलूक करते हैं, कौन लोग हैं, क्या कोई एजेंसी है जो इस तरह से औरतों को भी नहीं बख्शते हैं? उसने किस को मुझे लगता है बख्शा है? ना बच्चों को, ना बच्चियों को, ना नौजवानों को, ना औरतों को। अब फिर क्या इंटरेक्शन करेगी? अब क्या वो उनको यही बताएगी? अच्छा, आप जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तब उसका लिंक कहीं और था, और उनसे वो कहती थी आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, हम आपके लिए बातचीत करेंगे और आपको हमेशा के लिए एक ही जगह पे आप रहेंगे, आपको जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो जाएगी, आप मेरी मदद कीजिए, फिर आपको देखेंगे आपके केसेस जो बने हुए हैं हम इसको जनरल ये एमनिस्ट करेंगे, माफ़ किया जाएगा आपको। फिर किया? कहाँ है वो? किनको ये उसने उस वक्त बख्शा है? किसका केस किया? किसके केस को उसने कहा कि नहीं इसको रिवाइव हम करेंगे? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। फिर तो हमने उनकी लाशें ही देखी। ये चीफ मिनिस्टर बनी और ये सब कुछ भूल गई। अब क्या बताएगी लोगों को? अब बताएगी ये, अब इसी बहाने ये जाना चाहती है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों ने वो कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। इसने बहुत सारा कुछ किया है यहाँ पर।
बहुत सारा हमने भुगता है इसकी वजह से। 370 का कैसे ख़त्म हुआ, जीएसटी इसने कैसे लगवाया यहाँ पे, हमारा जो झंडा था वो किसने बेचा हिंदुस्तान को, इसी ने। उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, आप ही चीफ मिनिस्टर बनो, आप ही अपने मिनिस्टर्स को बनाओ, मगर हमें इनको यहाँ मत लाओ। मगर इसने ऑलरेडी किया हुआ था, इसने उनके साथ बातचीत ऑलरेडी की थी। और यहाँ पर हुकूमत, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको तख्ते से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने 1 मिनट में ऑर्डर किया और इसने ये भी नहीं कहा उनसे ज़रा मैं प्रूव करूँ अपनी मेजॉरिटी, मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से मदद मांग सकती, बाकी दूसरे जो लोग ये पार्टियाँ हैं उनसे मदद मांग सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस दैट इज़ ऑल, हुकूमत गई तो गई और यहाँ से हम मुसीबत में फंस गए। 370 ख़त्म हुआ बिकॉज ऑफ दिस एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा जी। और जो हमारे लड़के ज़ख्मी, वो अभी भी ज़ख्मी हैं। और यहाँ के जो दिल है, हमारे नौजवानों के जो दिल है वो अभी भी मजरूह है, क्योंकि इसने ऐसे कारनामे किए। शुक्रिया।